इंटरनेट लाखों कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो तारों, ऑप्टिकल केबल या रेडियो तरंगों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपकरणों के बीच कनेक्शन उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने या सूचना और संसाधन साझा करने की अनुमति देता है। सुस्थापित नियमों और प्रोटोकॉल द्वारा सुचारू और कुशल डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित किया जाता है। डेटा को वायरलेस कनेक्शन के जरिए कम दूरी तक पहुंचाया जाता है, जबकि बड़ी दूरी के मामले में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल केबल के जरिए होता है। अलग अलग महाद्वीपों पर स्थित डेटा सेंटर समुद्र तल पर बिछाई गई ऑप्टिकल केबल के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वर्तमान में महासागरों और समुद्रों के तल पर 400 से अधिक इंटरनेट केबल बिछाई गई हैं और उनकी संख्या लगातार बदल रही है, क्योंकि नए केबल लगाए जा रहे हैं और पुराने केबल हटाए जा रहे हैं। अनुमान के अनुसार पानी के नीचे की इंटरनेट केबल की कुल लंबाई लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर है। कुछ केबल अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, उदाहरण के लिए आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ने वाली केबल जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, तथा कुछ बहुत लंबे केबल भी होते हैं, जैसे एशिया और अमेरिका को जोड़ने वाली केबल जिसकी लंबाई 20,000 किलोमीटर है। डेटा हानि से बचने के लिए सिग्नल को 80 से 100 किलोमीटर के अंतराल पर बढ़ाया जाना चाहिए। महाद्वीपों के बीच लगभग 99% इंटरनेट ट्रैफिक इन केबलों के जरिए होता है। आम धारणा के विपरीत इंटरनेट कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि यह परस्पर क्रिया करने वाले उपकरणों और उनके बीच संबंध की गारंटी देने वाली प्रणालियों का एक समूह है। जब आप क्लाउड पर कुछ अपलोड करते हैं, तो सेवा प्रदाता के डेटा सेंटर के संसाधनों का उपयोग करके जानकारी संग्रहित की जाती है। भले ही क्लाउड एक वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम लगता है, लेकिन वास्तव में डेटा इसमें भौतिक रूप से संग्रहित होता है। इंटरनेट के पहले संस्करण को ARPANET कहा गया, जिसने 4 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के परिसरों के कंप्यूटरों को जोड़ा। उन यूनिवर्सिटीज का नाम यह है: यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। ARPANET के जरिए पहला संदेश 29 अक्टूबर 1969 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड को भेजा गया था। डिजिटल डेटा संचरण और भंडारण, चाहे वह पाठ, चित्र या वीडियो हो, एक बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं, जहां संख्याओं को 2 अंकों 0 और 1 द्वारा दर्शाया जाता है। ये संख्या अनुक्रम प्रकाश और विद्युत आवेगों या रेडियो तरंगों के रूप में प्रेषित होते हैं। प्रभावी डेटा ट्रांसमिशन के लिए संदेशों और सूचनाओं की बड़ी फाइलों को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिन्हें नेटवर्क पैकेट कहा जाता है। इन पैकेटों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किसी भी उपलब्ध मार्ग का उपयोग किया जा सकता है, जहां उन्हें फिर से जोड़ा जाता है। पारंपरिक वॉयस संचार के विपरीत, इस पद्धति में उपयोगकर्ताओं की प्रत्येक जोड़ी के बीच एक एकल समर्पित मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाए, इस पर निर्देशों के अलावा प्रत्येक पैकेट में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बारे में जानकारी होती है। राउटर डेटा ट्रैफिक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। उनका कार्य प्रत्येक पैकेट के लिए सबसे तेज मार्ग ढूंढना है। यदि कोई मार्ग भीड़भाड़ वाला है, तो राउटर पैकेट को दूसरे मार्ग से आगे भेजता है। आमतौर पर नेटवर्क पैकेट विभिन्न मार्गों से गंतव्य तक पहुंचते हैं। यह भी संभव है कि वे प्राप्तकर्ता तक उसी क्रम में न पहुंचे जिस क्रम में उन्हें भेजा गया था। जब हर पैकेट पहुंच जाता है, तो प्राप्तकर्ता कंप्यूटर संदेश को इकट्ठा करता है। लोकल एरिया नेटवर्क LAN किसी दिए गए स्थान, जैसे कि कार्यालय, स्कूल या अस्पताल के भीतर कंप्यूटरों को जोड़ता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क WAN एक दूसरे से बड़ी दूरी पर स्थित उपकरणों के बीच कनेक्शन प्रदान करता है, उदाहरण के लिए अलग अलग शहरों, देशों और महाद्वीपों में। इसकी संरचना के कारण इंटरनेट कनेक्शन के नेटवर्क को सेवा में बाधा डाले बिना आसानी से बढ़ाया जा सकता है। नेटवर्क प्रत्येक तत्व के बीच संचार को मानकीकृत करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक विशिष्ट पहचान संख्या, संख्यात्मक अनुक्रम होनी चाहिए, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल पता कहा जाता है, ताकि उन्हें अन्य उपकरणों द्वारा पहचाना जा सके। कंप्यूटर स्विच और राउटर के माध्यम से भी एक दूसरे के बीच कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। स्विच मुख्य रूप से एक नेटवर्क के भीतर कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए काम करते हैं, जबकि राउटर का उपयोग आमतौर पर कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है।